हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब लिक्विड स्टेट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि सॉलिड स्टेट की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी गैसेज स्टेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट। नंबर फर्स्ट, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए जो प्रॉपर्टी है, नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, बहुत कंफ्यूज करती है। बच्चे कई बार एग्जाम में जब प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं लिक्विड स्टेट की तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं। आपको इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना है। इसकी जो बेसिक डेप्थ है उसको क्लियर करना है, इसकी जो एक्चुअल साइंस है उसको समझ कर चलना है। उसके लिए हम देखिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं लिक्विड स्टेट के लिए। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, सॉलिड में तो क्या होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम गैप होता है, बहुत माइनर सा गैप होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काफ़ी गैप प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन सॉलिड्स के। ठीक है, अब ये जो गैप बीच में आ रहा है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप आ रहा है, तो फोर्स तो लगती है। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। ठीक है, मानकर चलिए जैसे ये फोर्स है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन ये फोर्स प्रेजेंट तो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है सॉलिड की स्ट्रक्चर की तरह से। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर से हम इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। कैसे? अब उसको आप ध्यान से समझिएगा। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड की फिक्स्ड शेप तो नहीं है, लेकिन बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं, फिर देखेंगे कि भाई फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है। देखिए जो लिक्विड की स्ट्रक्चर मैंने यहां पर साइड में ड्रॉ की है, इसमें पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पार्टिकल्स वो बहुत वीक होती है सॉलिड की तुलना में। गैसेस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्ट्रांग होती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? वीक फोर्स है ये। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी वीक होती है सॉलिड की स्ट्रक्चर की तुलना में। इतनी लाइन क्लियर है? ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई चलो ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा है लेकिन वीक फोर्स के जरिए, पर जुड़ा तो है ना। पार्टिकल्स जो होंगे आपस में बंधे तो रहेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड स्टेट की जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल के बीच में फोर्स होती है, भले ही वीक हो पर लेकिन वो पार्टिकल एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि लिक्विड का अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है। पार्टिकल जुड़े तो रहते हैं लेकिन वो फोर्स इतनी नहीं होती या सफिशिएंट फोर्स नहीं होती जिससे कि वो पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक फिक्स्ड शेप को मेंटेन कर सके। ठीक है, इसलिए कहा जाता है डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। क्लियर? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसका जो एक्चुअल रीजन है उसको दोबारा से देखते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। कोई आपसे अगर इसका रीजन पूछता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, शॉर्ट में बता सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना और डायग्राम के जरिए समझाना कि भाई जो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, उनके बीच में फोर्स होती है। उस फोर्स की वजह से पार्टिकल्स अपने वॉल्यूम को तो मेंटेन रखते हैं लेकिन वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होती। तो एक्चुअल रीजन क्या हुआ? फिक्स्ड शेप नहीं है लिक्विड की, कि भाई पार्टिकल्स के बीच में फोर्स प्रेजेंट होती है पर ज्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं होती है सॉलिड्स की तरह से, इसीलिए अपने शेप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। क्योंकि अगर शेप को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी शेप मेंटेन रह पाती है। अदरवाइज क्या होता है? शेप डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्यों होता है वॉल्यूम फिक्स्ड? भाई फोर्स तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं आपस में। फोर्स है, वीक है, भले ही वीक हो पर
जुड़े तो है ना, उस वजह से हमें बोलना है फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वो फोर्स बहुत वीक है, शेप मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए यहां पर ये लाइन आती है। तो याद रखिएगा, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसका रीजन ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर के जरिए समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्लियर की। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी तब भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको टॉपिक क्लियर है या अभी भी कुछ डाउट उसमें बच रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी पर। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए इसको समझने के लिए, वाटर और हनी, शहद। तो वाटर में फ्लूइडिटी काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन हनी के। ऐसा इसलिए, अगर हम सिंपल समझें इसको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी कम होता है इन कंपैरिजन हनी के। हनी के अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा डेप्थ से देखते हैं, तो पता चलता है कि भाई हनी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन वाटर के। तो फ्लूइडिटी ज्यादा होती है वाटर की इन कंपैरिजन हनी के। अब इसको थोड़ा लाइन को क्लियर करते हैं कि भाई लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। रिजिड नहीं है, क्यों नहीं है रिजिड? सिंपल रीजन है, लिक्विड स्टेट में जो हम पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता चलता है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काफी कम होती है इन कंपैरिजन सॉलिड के। सॉलिड से अगर हम तुलना करते हैं, सॉलिड की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सॉलिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, माइनर सा गैप होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है ना। लेकिन अगर लिक्विड की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो लिक्विड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती तो पार्टिकल पास पास होते, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होती, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाता है। सॉलिड के अगर स्ट्रक्चर से आप तुलना करते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में भी आएगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम भी बनाया लिक्विड स्टेट का, देखिए पार्टिकल के बीच में गैप काफी ज्यादा है, सॉलिड में इतना नहीं होता है, माइनर से गैप होता है वहां। तो क्लियर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है पार्टिकल्स के बीच में, और जिसकी वजह से क्या होता है, गैप बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच का। इसी वजह से कहा जाता है कि रिजिड नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड, बट लेकिन प्रॉपर्टी टू फ्लो। प्रॉपर्टी टू फ्लो क्यों बोला गया इसको? वो इसीलिए जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लूइडिटी बहुत बढ़िया दिखाते हैं, बहुत बेस्ट दिखाते हैं। सॉलिड की स्ट्रक्चर से अगर आप तुलना करते हैं इस पॉइंट को लेकर भी, तो वहां पर पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है क्योंकि फोर्स ज्यादा थी, तो इसलिए वो बहुत माइनर डिस्टेंस कवर करते हैं आगे पीछे। इसलिए वहां पर बोला जाता है सॉलिड के स्ट्रक्चर में कि वाइब्रेटरी मोशन होता है, फ्लूइडिटी नहीं होती है। क्लियर। तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और वीक होने की वजह से गैप बढ़ जाता है, और गैप बढ़ने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई इनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही ये रिजिड रह पाते हैं। ठीक है, और वीक फोर्स की वजह से ही बोला गया कि भाई प्रॉपर्टी है फ्लो करने की। जैसे हमने एक एग्जांपल भी समझा वाटर और हनी में, जो हमने कंपेयर किया स्टार्टिंग में, कि वाटर में फ्लूइडिटी अच्छी खासी होती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। अगर आप हनी को चेक करते हैं, अगर आप हनी की फ्लूइडिटी चेक करते हैं तो वहां पे फ्लूइडिटी काफी कम होती है वाटर की तुलना में। ठीक है, क्यों होती है कम? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा मिलता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी में आपसे कहा जा रहा है कि भाई लिक्विड जो होते हैं पोजेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक है, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि लिक्विड की स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं, लिक्विड स्टेट की अगर स्ट्रक्चर को आप चेक करते हैं तो पार्टिकल के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, एक डिस्टेंस होती है दो पर्टिकुलर पार्टिकल के बीच में, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो मोशन का काफी बड़ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, पार्टिकल बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं, फ्री टू मूव करते हैं सॉलिड से अगर आप तुलना करते हैं तो। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक रूम है, 10 बाय 10 का रूम है। ठीक है, उसमें 5 व्यक्ति को बोला गया डांस करने के लिए, पहला प्रैक्टिकल।
पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं, बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड राउंड में उसी 10 बाय 10 के रूम में बोला गया कि भाई 10 व्यक्ति को डांस करना है, क्या वो इजीली डांस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड काफ़ी बेस्ट रहेगा इन कंपैरिजन सेकंड के। पर ऐसा क्यों? अगर आप इस चीज़ को इस टॉपिक से मैच करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड था उसमें जब 10 बाय 10 के रूम में 5 व्यक्ति को बोला गया डांस करने के लिए, तो उन्हें काफ़ी स्पेस मिल रहा है, फ्रीली डांस कर सकते हैं, एक्शन बहुत क्लियर आएंगे। लेकिन जो सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड में उसी एरिया में, उसी 10 बाय 10 के रूम में आपने 10 व्यक्ति को बोला है डांस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक्शन कैसे हो पाएंगे? कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, होता भी है ना ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। तो डिपेंड यहां पर कर रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप कितना है। अगर पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होता है तो वो फ्री टू मूव करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर काफी बढ़ जाता है, मोशन बहुत आसानी से हो पाता है। लेकिन यहां पर नीचे 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। नंबर फर्स्ट, सॉलिड्स इनटू लिक्विड। सॉलिड्स जो होते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप तो है, ये तो हमने स्ट्रक्चर से क्लियर कर लिया, स्टार्टिंग से ये बात चल रही है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए इसके एग्जाम्पल में जो KMnO4 है, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बहुत आसानी से घुल जाता है। कोई भी सॉलिड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप KMnO4 लें, आप सॉल्ट ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, ठीक है। तो जब आप NaCl को वाटर में डालते हैं तो डिजोल्व हो जाता है ना, सॉल्यूशन बन जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई सॉलिड इनटू लिक्विड। ये इस चीज के लिए एग्जांपल होगा। अब KMnO4 के प्लेस पर कोई अदर सॉल्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट, लिक्विड्स इनटू लिक्विड्स, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? बहुत इजी है, अल्कोहल को वाटर में मिलाना, ठीक है। तो अल्कोहल को जब आप वाटर में ऐड करते हैं या वाटर अल्कोहल में ऐड करते हैं तो ये अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल का वाटर में ऐड होना और मिक्सअप हो जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिक्विड्स इनटू लिक्विड। क्लियर? नेक्स्ट, गैसेस इनटू लिक्विड्स। अब हमें एक ऐसा एग्जांपल सेलेक्ट करना है जिसमें गैसेस लिक्विड्स में ऐड हो रही हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखिए आपने एक्वेटिक सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं या ऐसे पौधे जो पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पर वहां पर कैसे पहुंची, ठीक है, उसी चीज को लेकर यहां पर एग्जांपल्स में कन्वर्ट किया गया है। O2 और CO2 जब वाटर में ऐड होती हैं तो गैसेस पानी में ऐड हो रही हैं, गैसेस लिक्विड में ऐड हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैसेस इनटू लिक्विड। क्लियर? तो इस तरीके से लिक्विड जो है पोजेस करता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो मटेरियल डिफ्यूज होते हुए आपको बताए जा रहे हैं, अलग अलग यहां पर कैटेगरी बना दी गई, 3 कैटेगरी बनाई गई, स्पेशली सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में और गैसेस का लिक्विड में, और सभी के लिए आपको एक एक एग्जांपल जरूर याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट क्या होती हैं, क्या है लिक्विड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। वैसे बहुत सारी होती हैं, पर बाकी आपको 3 9th लेवल पर जरूर मालूम होनी चाहिए, और सभी के लिए आपको एग्जाम्पल और जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको एक्चुअल क्लियर होने चाहिए। रटना नहीं है आपको कि लिक्विड की शेप नहीं होती, लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है ना, इसको आप अलग भी कर सकते हैं, तो 4 प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्यों लिखा है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। अगर आप उस चीज को समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप से ही वो सब चीजें एग्जाम के दौरान याद आ जाएंगी। लेकिन आपको चीजें समझ कर चलनी है, एग्जाम से थोड़ा पहले आप रिवाइज करेंगे और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा टारगेट रहता है जो भी आपको वीडियो में समझाया जा रहा है उसमें उसका रीजन जरूर दिया जाए, ताकि आप उसको अगर समझ लेंगे, है ना, तो फिर वो चीजें आपके काफी लंबे समय तक याद रहती हैं। बस आपको पेपर से पहले, एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करना होता है ताकि चीजें रिकॉल हो सकें। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स की नीड है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर क्लास 9th 10th सभी क्लासेस के नोट्स अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट क्या है वो आपको मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिलेगा, www.thescienceword.in। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।